होगा तो अब इसको 6 सेंटेंस बनानी है। जैसे मैं बना रहा हूँ, वह होशियार होगा, ही विल बी क्लेवर। वह होशियार नहीं होगा, ही विल नॉट बी क्लेवर। क्या वह होशियार होगा, विल ही बी क्लेवर। क्या वह होशियार नहीं होगा, विल ही नॉट बी क्लेवर। हेलो व्यूअर, दिस इज मोहम्मद अकवान, आपका मैं स्वागत करता हूँ इस चैनल में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर, वो है हमारा विल बी एंड शैल बी। इससे पहले वीडियोस में आपने देखा होगा जिसमें मैंने इज एम आर का यूज़ पढ़ाया और वाज एंड वर का यूज़ पढ़ाया, जिसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस भी दिया था जिसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा बेस्ट हो सके। तो आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विल बी एंड शैल बी ग्रामर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ग्रामर। चलिए पहले देख लेते हैं कि यहाँ विल बी एंड शैल बी, तो इसका सबसे पहले हम समझते हैं कि मीनिंग क्या होता है। तो विल बी एंड शैल बी का मीनिंग होता है होगा या होगी, या आप इसको बोल सकते हैं बनेगा या बनेगी। बनेगा या बनेगी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत आसानी के, मेरी कोशिश ये है कि मैं बड़ी आसानी के साथ आपको बताऊं और ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिस दूं ताकि आपकी ज़बान अच्छे से चल सके। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहला वाला एग्जाम्पल है, जैसे मुझे कहना है वह एक डॉक्टर होगा या वह एक डॉक्टर बनेगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लाएंगे और उसकी इंग्लिश होगी ही। सब्जेक्ट हमारा वह है तो ही हो जाएगी, ही विल बी अ डॉक्टर। इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही विल बी अ डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है तुम्हारा दोस्त मेहनती होगा। तुम्हारा दोस्त मेहनती होगा, इसके लिए इंग्लिश हमारा जो सब्जेक्ट बनना है वो तुम्हारा दोस्त है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लाएंगे योर फ्रेंड विल बी हार्ड वर्किंग। इसकी इंग्लिश हो जाएगी योर फ्रेंड विल बी हार्ड वर्किंग। और नंबर 3 पे जो हमारा एग्जाम्पल है, देखिए मैं एक इंजीनियर बनूंगा, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो मैं एक इंजीनियर हूंगा या मैं एक इंजीनियर बनूंगा। इसकी इंग्लिश होगी आई विल बी एन इंजीनियर। आई विल बी एन इंजीनियर। बस यहाँ थोड़ा सा आप शायद कंफ्यूज होंगे क्योंकि मैंने यहाँ आई के साथ में विल बी यूज़ किया है। तो मैं आपको बता दूँ आई के साथ में जो विल बी का प्रयोग नहीं बल्कि शैल बी का प्रयोग ही होता है। बट आजकल के जनरेशन में ज़्यादातर स्पीकिंग में जो आई होता है इसके साथ भी विल बी का प्रयोग होते हैं। तो आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि सर ने यहाँ विल बी लिखा है और यहाँ गलत कर दे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ आई के साथ विल बी यूज कर सकते हो, वी के साथ भी विल बी यूज कर सकते हो, क्योंकि पहले के लोग ग्रामेटिकली होता है, ग्रामर में अगर आप राइट कर रहे हैं तो वहाँ आई और वी के साथ में हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर आप स्पीकिंग में यूज कर रहे हो तो आई और वी के साथ में विल बी का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम हमें ये हो रही है ना कि विल बी एंड शैल बी कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज होते हैं और कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज नहीं होते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि शैल बी का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ में होता है और विल बी का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ में होता है। तो लुक हियर, हम यहाँ देख सकते हैं आई और वी के साथ में शैल बी का प्रयोग होता है, लेकिन ये ग्रामर में यूज होता है। अगर आप स्पीकिंग में यूज करना चाहते हैं तो उसके साथ में विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप राइट करेंगे तो आप ऑलवेज रिमेंबर कि कोई एग्जाम हो रहा हुआ है, एंट्रेंस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आई और वी के साथ में आप शैल बी यूज करें। लेकिन अगर आई और वी के साथ में विल बी भी यूज कर रहे हैं तो आप चेक करने वाला आपका नंबर हो सकता है ना काटे, अगर वो जानकार होगा। ओके, तो और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल बी का प्रयोग होगा। जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, ही, शी, इट, कोई नेम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में आप विल बी का प्रयोग करेगा। जैसे आपको कहना हो वह एक लड़का होगा, ही विल बी अ बॉय। अगर आपको ये कहना है कि मैं एक आर्टिस्ट बनूंगा तो आई विल बी एन आर्टिस्ट। आई विल बी एन आर्टिस्ट। अब अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि शैल बी यूज करूँ तो आप शैल बी यूज कर सकते हो, आई शैल बी एन आर्टिस्ट, लेकिन विल बी ज़्यादा बेटर है क्योंकि आजकल स्पीकिंग में विल बी का ही प्रयोग होता है। ओके, सो ये रहा शैल बी और विल बी का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इस विल बी और शैल बी को। तो आइए देखिए, वह अमीर होगा, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही विल बी रिच। ही विल बी रिच, इसकी इंग्लिश हो जाएगी। वह ईमानदार नहीं होगा,
ही विल नॉट बी ऑनेस्ट। देख रहे हैं यहाँ पर, जब आप देख रहे होंगे नॉट यहाँ बीच में लगा हुआ है, तो आप रिमेंबर, आप ये याद रखें कि जब कभी भी नॉट का प्रयोग होता विल और बी के बीच में ही नॉट का प्रयोग होगा। ऐसे ही नंबर 3 पे मेरा जो सेंटेंस है वो, क्या तुम्हारा भाई स्कूल में होगा, क्या तुम्हारा भाई स्कूल में होगा, इसकी इंग्लिश हो जाएगी विल योर ब्रदर बी इन स्कूल, विल योर ब्रदर बी इन स्कूल, क्या तुम्हारा भाई स्कूल में होगा। ऐसे ही मेरे पिताजी बाजार में होंगे, माई फादर विल बी इन मार्केट, माई फादर विल बी इन मार्केट। और नंबर 5 पे तुम्हारा दोस्त सिंगर बनेगा। अगर मुझे कहना तुम्हारा दोस्त सिंगर बनेगा, तुम्हारा दोस्त सिंगर होगा, दोनों सेम सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी योर फ्रेंड विल बी अ सिंगर, योर फ्रेंड विल बी अ सिंगर, तुम्हारा दोस्त एक सिंगर बनेगा। ओके। नंबर 6 तुम्हारा दोस्त कहाँ होगा। अगर मुझे सवाल करना है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ होगा, तो उसके लिए इंग्लिश हो वेयर विल बी योर फ्रेंड, ये भी आप बोल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आप यहां लगाएंगे, वेयर विल योर फ्रेंड बी, ऐसे भी आपकी इंग्लिश हो सकती है, वेयर विल योर फ्रेंड। ओके, तो दोनों इंग्लिश हो सकती है, वेयर विल योर फ्रेंड बी, तुम्हारा दोस्त कहाँ होगा, या वेयर विल बी योर फ्रेंड। ज़्यादातर स्पीकिंग के लिए वेयर विल बी योर फ्रेंड ही बोलते हैं लोग। ओके, सो वेरी वेल। अब आपको करना क्या है, ऐसे सेंटेंसेस आप लिख लीजिए, फिर उसका ट्रांसलेशन करें और देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपको एक काम करना यह है कि इस आपको 6 सेंटेंसेस बनाना, और 6 सेंटेंसेस कैसे बना मैं आपको बताऊंगा। आप किसी एक सेंटेंस को लीजिए, जैसे मैं कहूँ वह होशियार होगा, वह होशियार होगा, तो अब इसको 6 सेंटेंस बनानी है। जैसे मैं बना रहा हूं, वह होशियार होगा, ही विल बी क्लेवर, वह होशियार नहीं होगा, ही विल नॉट बी क्लेवर, क्या वह होशियार होगा, विल ही बी क्लेवर, क्या वह होशियार नहीं होगा, विल ही नॉट बी क्लेवर, वह होशियार क्यों होगा, वाई विल ही बी क्लेवर, वह होशियार क्यों नहीं होगा, वाई विल ही नॉट बी क्लेवर। तो इस तरह सेंटेंस बनाने के बाद में इसको आप बार बार बोलिए, ताकि आपके सेंटेंस आपकी जबान पे अच्छे तरीके से चले और आपको बोलने में किसी प्रकार की कोई दुश्वारी ना हो।